तुम कहाँ पे? हमारा ससुराल है, यहीं खड़े रहो साले। अरे सासू माँ प्रणाम। अरे क्या कर रही है आप इस उम्र में? चावल भी नहीं बताइए, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। ये सब काम बिटिया से करवाया करो ना। सुना दिल्ली से आ गई वो? आ गई ना? कहाँ है? घर पर नहीं है। हाँ कहाँ है? घर पर नहीं है। अच्छा तो कहाँ गई? पता नहीं जी। ठीक है हम पता कर लेंगे कहाँ है। शाम को आते हैं मेथी का पराठा खाने, बहुत अच्छा बनाती हैं आप। आशीर्वाद दीजिए जल्दी से उसकी बेटी हमारी हो जाए। चलते हैं, प्रणाम। चलो चलो, तुम्हारी भाभी घर पे नहीं है। जोगी दरोगा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई किसी की माँ बहन को छेड़े। कौन साले का? हाँ बोल। वो लकी आया था जी, रूप के बारे में पूछ रहा था। तूने क्या बोला? मैंने कहा कि वो घर पर है नहीं। अच्छा किया, लेकिन तेरी बेटी है कहाँ? वो मैं क्या कह रही थी जी? अरे बकलोल, मुंह से फूट, कुछ बोल। वो घर पर नहीं है जी। घर पे नहीं है तो गई कहाँ? पता नहीं। 2 दिन हुए नहीं दिल्ली से आए हुए, इस लड़की का घर में पैर नहीं टिकता। और सुन, अगर लकी वापस आए और तेरी बेटी घर में हो भी तो बोल देना वो घर में नहीं है। और जब तेरी बेटी घर पे वापस आए तो मुझे मैसेज कर देना। हाँ जी। समझ गए? बंद कर फोन। ये रूप कहाँ गई है? अबे ज्यादा फैलो मत, अपनी मर्यादा में रहो। अभी बर्दाश्त नहीं होता है। तो करो घर वालों से शादी की बात। देखो 2 दिन तो हूँ यहाँ पर, कब मिलवा रही हो अपने पापा से? पापा देखती हूँ, थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा ना। टाइम क्या हो गया? माय गॉड, इतना लेट हो गया। मैं चलती हूँ। 1 मिनट, कल मिलोगी ना? कॉल मी, फिर डिसाइड करते। बाय बाय। बाय बाय। अरे रूप, कहाँ थी तू? कितनी देर कर दी? तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे बेटा। अरे यार, पापा को और कोई काम है भी या नहीं? उन्हें बस गुस्सा करने का ना बहाना चाहिए मुझे। अरे इनकी लाइफ में इतने रायते हैं, उन्हें देखो ना, मेरे पीछे क्यों लगे रहते हैं? भाभी रूप सुनो तो, रूप। अरे आ रहा हूँ, 1 मिनट। ये मॉरल पुलिस हमारे समाज में आजकल कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो गए, जो गली मोहल्ले में लड़के लड़कियों को बताते फिरते हैं कि किससे प्यार कर सकते हैं और किससे नहीं। हमारा पर्सनल फ्रीडम, हमारी आजादी को छीनकर
ये लोग अपनी बहादुरी का डंका पीटते हैं। किसने कहा है आपसे हमारी पर्सनल लाइफ में दखल देने को? तो फिर क्यों पहुंच जाते हैं आप पुलिसिंग कर, और वो भी पुलिस को साथ लेकर? अजब आलम है, जिनका काम है गुंडों को पकड़ना, अब वो गुंडों के साथ मिलकर मासूमों को तंग कर रहे हैं। लो, आ गए आपके परमेश्वर। आज तो दिन में ही झूम बराबर झूम। खाली घटा है मस्त भैया, मस्त भैया। आते दिन भर तेरा बाप तेरे से पूछ रहा है कहाँ थी दिन भर? मिट। रुक। मेरे सामने बात कर, कौन है? हाँ सुमित बोलो। यार रूप बहुत मारा उन लोगों ने यार मुझे। किन लोगों ने? अचानक से रूम में घुसाए थे, कई सारे लोग थे। अरे कौन लोग थे वो? वो मुझे धमका रहे थे कि शहर छोड़कर चला जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो थोड़ा क्लियरली बताओ। मैं कुछ नहीं जानता रूप, मैंने उन लोगों को कभी देखा भी नहीं। मुझे लगता है तुमसे रिलेटेड कुछ है ये। मुझसे? अरे वो एक आदमी था जो बार बार कह रहा था कि लौंडियाबाजी करोगे तो गोली मार देंगे, प्यार के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। पुलिस वाला भी था साथ में। पुलिस वाला? हाँ रूप, तो मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। इसी तरह रात काट लो। रात को तो कोई ट्रेन वगैरह जाती नहीं है, सुबह होते ही निकलना पड़ेगा मुझे। नहीं देखो देखो सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम आराम करो। और आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। तुम कहीं मत जाओ। ठीक है यार, देखता हूँ मैं। ठीक है, बाय। किसका फोन था? आपने जिसे पिटवाया? अरे मैंने किसको नहीं पिटवाया, सीधा बोल, कौन था? दोस्त था मेरा, जिससे मैं मिलने गई थी। इस वजह से आपने उसे होटल जाके पिटवा दिया। ये नौबत आ गई, अब तो लौंडों से मिलने होटल में जाने लगी है। मिलोगी तो पिटवाओगे। अरे मैंने नहीं पिटवाया। लकी ने पिटवाया होगा जी। लकी? और आपकी पुलिस ने उसका साथ दिया। ओए, हेट यू पापा। कहाँ जा रही है? अपने दोस्त को मिलने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएगी। छोड़ो, छोड़ो, अरे अगर ये बाहर निकली तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पापा खोलो। अरे मुझे क्यों बात करती है? छोड़ो, खोलो। पापा, मम्मी, पापा खोलो, पापा को। एक टेंशन तो ये लड़की और दूसरा टेंशन ये लकी। अरे जब हम बैठे हैं यहाँ पीटने के लिए तो क्या जरूरत पड़ी थी उसको, उस लड़की को पीटने की? जी, लकी से इतना डरते क्यों हैं? अरे क्योंकि उसका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, बड़े बड़े पावरफुल लोगों में, और जब तक वो मेरे साथ है हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आए बुद्धि में, अब जा और अपनी औलाद को कुछ खिला पिला दो। डरते क्यों हो? रूप कहाँ है? वो तो सो रही है। सो रही है? झूठ में बोलिए, बुलाइए उसको। अरे सर दुख रहा था बेटा, तो इसलिए जल्दी सो गई। अरे मेरे घर में घुसने की? तूने मेरे दोस्त पे हाथ कैसे उठाया? प्यार करते हम बचपन से। हमारे बीच में कोई आएगा ना तो काट के फेंक देंगे। काटेगा? हाँ काट देंगे, और शादी भी तुम्ही से करेंगे, याद रखना। अबे शादी करे मेरी जूती तुझसे ले। करेगा करेगा करे। काट के फेंक देंगे, याद रखना। काट के तो बता। ए, तुम्हारा जोर ना सिर्फ मेरे पापा पे चलेगा, मुझ पे नहीं चलेगा। चुप, पता नहीं तुमको कौन है हम। गुंडे वाली चल निकल। अरे चल रे, 2 सेकंड में सही कर देंगे अभी तुमको हम। चलना ये। अरे जूते मार दिए हमको। चलना, निकल यहाँ से। अभी चलना।
लकी से पंगा मत लेना तुम। आजा। चल ले पी ले, दिमाग ठंडा रख। हमारा दिमाग ठंडा है ससुर जी, इसलिए आप और आपकी बिटिया अभी तक सलामत है, वरना आपका हो गया होता अब तक ट्रांसफर प्रतापगढ़ सिटी। और आपकी जो अकड़ू बिटिया है ना, इसको हम जबरदस्ती उठा के अपने घर ले जाके बैठा लेते, और हमको कोई रोक नहीं पाता, भगवान कसम। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। चल अब गुस्सा थूक दे, ले पी पी। अब विस्की का मजा लेना। अरे देख, चल चेस 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 चेस, ले 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 लकी, ले ले। वो पिटाई करने वाली बात क्या थी? इसको पीट दिया, और क्यों पीट दिया? एक लौंडा था दिल्ली का, तुमने बिटिया को लेके होटल पहुंच गया था। तुमको तो पता ही होगा ना, लौंडे होटल में लौंडे क्यों ले जाते? बस अपनी सुलग गई। क्यों? उनकी तुमने नहीं सुन गई? नसीब अच्छी थी लौंडे की, सामान घर पे भूल गए थे तो वहीं ठोक देते, भगवान कसम। अरे पूरी बात तो बता, मतलब हुआ क्या था? आपकी लौंडिया को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए प्रिंस होटल, और वहां जो है आपकी लौंडिया को देखा हमने, तो बस पीट दिया ससुरे को। समझदार होगा और जान प्यारी होगी तो शहर छोड़ के चला जाएगा, वरना आपको तो हमारी आदत पता ही है। क्यों? ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया तूने। तो फिर आप एक काम करो, हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं, रूप को डाल दो हमारी झोली में, फिर आपके घर की इज्जत जो है वो हो जाएगी हमारी जिम्मेदारी। फिर देखते हैं कौन डालता नजर हमारे घर की इज्जत पे। लकी मेरी इज्जत नहीं करता, और मुझे तेरी औलाद वो सरेआम बाजार में अपनी इज्जत उछालती फिर रही है। बस इससे पहले कि वो पूरे शहर में मेरी इज्जत का जुलूस निकाल दे, उसकी शादी करनी पड़ेगी। शादी? मगर किससे? लकी से। लकी से बचने के लिए तो अपने रूप को दिल्ली भेजा था ना? हाँ भेजा था, लेकिन आज वही लकी हमारे खानदान की इज्जत को बचा रहा है। जब से लकी ने उस लड़के की पिटाई की ना, एक बात मेरी समझ में अच्छी तरह आती है, उसका खून भी मेरी तरह गर्म है। मेरी तरह वो औरत की इज्जत मर्यादा का मतलब समझता है। हमारे खानदान की इज्जत पे आंच नहीं आने देगा। एक बात तू कान खोल के सुन ले, इस लड़की की शादी लकी से ही होगी, बस। कौन है? मैं हूँ। किसी ने देखा तो नहीं तुम? नहीं। Are you okay? रूप, मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई ऐसे किसी को कैसे पीट सकता है यार? मैंने डिसाइड कर लिया, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे लगा था थोड़े दिन रुक जाती हूँ, शायद मम्मी पापा मान जाएंगे शादी के लिए, पर पापा नो चांस। अब जो होगा देखा जाएगा, वहां जाके माँ को बता दूंगी। रूप, तुम घर से भागकर मेरे साथ दिल्ली चल रही हो? हाँ तो you're not happy? नो नो, आई एम हैप्पी, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि तुम्हारे पापा और वो जो लड़का आया था वो कोई पंगा। पापा और लकी की ना सिर्फ इस शहर में चलती है, दिल्ली में नहीं। वहां जाके हम दोनों आराम से टेंशन फ्री जिंदगी गुजारेंगे, आई प्रॉमिस। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी निकलते हैं।
भैया स्टेशन। पंछिया दौड़ रहा है भैया। भाई क्या करे, पंखा को उतार दे। बस हालांकि बोल। ससुर जी, आपकी लौंडी उस लौंडे के साथ जा रही है। लौंडे के साथ जा रही? कहाँ जा रही? अब ये तो आके खुद ही पूछ लो कहाँ जा रही है। अरे बोलना, कहाँ जा रही है? पंछी अगर उड़ेगा तो कहाँ से? स्टेशन से ना। स्टेशन? लकी, तू उसका पीछा कर, देख भाग ना जाए। मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, आओ। तुम लोग हमें थोड़ा कहाँ देख रहे हो बे? तुम्हारी भाभी खो जाएगी साले, जल्दी चलो। अरे हम पहले उसको समझाए थे कि शहर छोड़ के चला जा। अब वो जा रहा था तो तुमको भी साथ में लेके जा रहा था। अब हम तुमको बचपन से प्यार करते तो गुस्सा आ गया, अब क्या करें? तुम्हारे पापा को भी गुस्सा इसीलिए आया ना। देखो, जो हुआ उसको भूल जाओ। तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम सिर्फ हमारी हो और सातों जन्म तक हमारी ही रहोगी। अरे कुछ बोल नहीं रही है। उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। अगर उसे रास्ते से ना हटाता तो समाज में लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करते। और वैसे भी लकी जैसे लोग बड़े लक से मिलते हैं बेटी। मेरी बात मान, इससे शादी कर ले। सुखी रहेगी तू और हमारी भी जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे ससुर जी ने हाँ कह दिया, अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, पानी पियो और दिमाग ठंडा करो। पियो पियो, पी लो, पानी पी लो बेटा। अरे तुम दोनों ने मेरे सुमित को मारा है। मैंने सुमित को मारा, मैं सबको बताऊं। डॉक्टर को फोन ले, छोड़ से। डॉक्टर को फोन मैं सबको बताऊंगी। हेलो डॉक्टर। जल्दी करो। लगा ना डॉक्टर। डॉक्टर आराम से पे दर्द होगा। पानी पानी। रो बेटा, तू जाग गई। पानी। ये बेटा उठ जा थोड़ा सा। ठीक तो है ना बेटा? मैं कब से सो रही हूँ? पूरे 24 घंटे से, कल शाम से बेटा। देख
अपने पापा की बात मान लो, उनसे इस तरह से मत भिड़। सारा शहर हंस रहा है मुझ पे, हंस रहा है सारा शहर। दरोगा जोगी की बेटी एक लौंडे के साथ होटल में, मेरी इज्जत नीलाम करने की ठान ली है तूने। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं दिल्ली जा रही हूँ। क्या? अच्छा बोल, कहाँ जा रही है? दिल्ली। पागल हो गई क्या? पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। मुझे दिल्ली जाना है। भेजता हूँ दिल्ली। दिल्ली जाएगी, दिल्ली भेजता हूँ अभी दिल्ली में। पापा प्लीज, पापा प्लीज, मुझे जाने दो। अब अगर तू कहीं जाएगी तो सीधा ऊपर जाएगी या फिर लक्की के घर जाएगी। चुपचाप लक्की से शादी कर ले, मेरी टेंशन खत्म। जब तक लक्की से शादी नहीं करती, चुपचाप पड़ी रहे यहीं पे होश। पापा नहीं, अच्छा, मैं लक्की से शादी करूंगी, लक्की से शादी करूंगी। पापा मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मैं करूंगी लक्की से शादी। सच कह रही है? कोई खेल तो नहीं खेल रही? बेवकूफ तो नहीं बना रही मुझे? जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। चक्कर क्या है? इतनी जल्दी मेरी बात मान ली या मुझे बेवकूफ बना रही है? मैं थक गई हूँ, मैं नहीं लड़ सकती और आप जो बोलेंगे वही करूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। तूने अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तू तो शायद मेरे हाथ से बच जाए। निहायत ही गलत बात है किसी को भी इस तरह से शादी के लिए मजबूर करना। भाई कोई भी लड़का हो या लड़की, वो अपना जीवन साथी उसे ही बनाएगा ना जिसके साथ जीवन बिताना चाहता हो। मुझे कतई समझ नहीं आते हैं ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों की जबरदस्ती शादी करते हैं। शादी कोई सौदा नहीं है कि सामने वाले का एहसान उतारना है तो उससे बेटी की शादी कर दो, और ना ही ये आपके अहम की संतुष्टि का जरिया है कि चूंकि जिसे आपका बच्चा पसंद करता है वो आपको नापसंद है, इसलिए जान से मार दो। अपनी पसंद, अपनी मर्जी से जीने के अधिकार का नाम है शादी। इसके बीच ये हिंसा, ये मारपीट कहां से आ जाती है, मेरी समझ से बाहर है। बेटा, कब तक उदास रहेगी? उठ 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 उठ। खुश रहा कर, अब तेरी शादी होने वाली है। मार्केट जा, अच्छे अच्छे जेवर खरीद, कपड़े खरीद। हाँ? पैसे का कोई टेंशन है नहीं, तू जानती है ना हमसे कोई पैसे लेता ही नहीं, पुलिस वाले हैं ना। हमने 2-4 बार कोशिश की, कोई लेने को तैयार ही नहीं है, तो वो फिक्र तो खत्म होगी। ठीक है, चल। और हाँ, वो लकी आने वाला है, उससे बेटा अच्छे से बात करना। है कहीं घुमाने ले आएगा तो चली जाना। शाबाश। भाभी जी,
भाभी जी प्रणाम। कुछ चाहिए था क्या भाभी जी? कुछ चाहिए तो मंगा लेता हूँ भाभी जी। हमको पता था एक ना एक दिन तुम जरूर मान जाओ, और इतनी जल्दी मान जाओगी हमको यकीन नहीं हो रहा। असल बात तो प्रेम की है। क्या किसकी है? प्रेम, प्यार। अरे प्यार के आगे एक ना एक दिन तो सबको हारना ही पड़ता है ना। लो, मैं भी हार गई तुम्हारे प्यार के आगे। एक बात बताएं, मतलब हम बचपन से ऐसे ही है। मतलब अगर एक चीज ठान लिया ना कि हमको हासिल करना है, मतलब करना है। वैसे तुमको हासिल करने में थोड़ा टाइम लग गया, और हम बचपन से ही सोच लेते कि शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे। इतना प्यार करते हो हमसे? दिल चीर के दिखा सकते ना तो कसम भगवान दिखा देते। पर भरोसा नहीं करते बिल्कुल भी, है ना? किसने बोला भरोसा नहीं करते? हम कह रहे हैं। करते हैं भरोसा भाई। कुछ अरे अच्छा, तो तुम बताओ हम ऐसा क्या करें कि तुमको भरोसा हो जाए कि हम तुम पे भरोसा करते हैं? अच्छा, ये पहरेदार क्यों खड़े रखे हैं मेरे घर के बाहर? कौन? ये लोग? अरे ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगा रखा हमने। तुमको किसी चीज की जरूरत पड़े हमारे आदमियों से बोलना, वो जूं हाजिर कर देंगे लाके। अच्छा खैर छोड़ो, तुम एक बात बताओ कि शादी में किन किन दोस्तों को बुला रही हो? मतलब हमको लिस्ट दे देना ताकि हम अच्छे से खातिरदारी उनकी कर पाए ना। पापा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया पापा ने? हमारी शादी कोई मजाक थोड़ी है। तुम जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। पर पापा डरते हैं। तुम्हारे पापा की तो तुम्हारे पापा तो डरपोक टाइप के आदमी हैं। तो तुम बुलाओ जिसको बुलाना है, हम मेरे पे छोड़ दो। उन्होंने कहा किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है मेरा सिम कार्ड तक ले लिया है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम हमारा मोबाइल यूज करो। एक मोबाइल में डबल सिम कार्ड ले लो। फुल टॉक टाइम है, जितना मर्जी बात करो, जिससे मर्जी बात करो। थैंक यू। तो अब तो यकीन हो गया ना कि हम तुमसे प्यार ही नहीं भरोसा भी करते हैं। हेलो हेलो, मैं रूप बोल रही हूँ। रूपा, तुमने घर जाकर अपना नंबर क्या चेंज कर लिया? ये सब बातें छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ नहीं कर पाई, उन्होंने मार दिया। रूपा सुनो, तुम रोना धोना बंद करो और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा किसी और ने ये मर्डर होते हुए देखा है? नहीं। तुम्हें पता है उन लोगों ने सुमित की बॉडी का क्या किया? पता नहीं। रूपा, उसकी बॉडी मिलना बहुत जरूरी है। उसके बिना तुम ये हत्या साबित नहीं कर पाओगी। धीरे धीरे से जिंदगी में आना, धीरे। ये कहाँ गई? अबे जान कहाँ गई बे? अरे भैया यही तो थी अभी। साले तुमको उसको सुरक्षा लगा के गए थे ना? कहाँ गए? ढूंढो उसको जल्दी जल्दी। अबे जान, अबे जानू, अबे जान, जानू, जान। अरे गद्दा, तुम यहाँ बैठी हो? देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। हमको लगा तुम फिर से भाग गई। अरे क्या हुआ?
हमारी सुरक्षा में कोनो कमी है का? कहे रही हो बताओ? हमने सुमित को देखा। क्या किसको देखा? सुमित। तुमने सुमित को देखा? सुमित की स्टोरी क्लोज हो चुकी है, उसकी स्टोरी का द एंड हो चुका है। मुझे लगता है वो अभी भी जिंदा है। वो ऐसे रोज मेरे सपने में आता है। मुझे ऐसा लगता है वो मुझे देख रहे हैं, जैसे कि मुझे आवाज दे रहा है। मुझे लगता है वो जिंदा है। अरे मर चुका है वो। अरे तुम्हारे पापा ने मारा था ना उसके सर पे, यहाँ पे खोपड़ी फट के तुम्हें खून निकला था। मैं कैसे मान लूं? क्या मतलब? क्या नहीं था? मुझे उसकी लाश दिखा दो। लाश क्यों देखी तुमको? एक बार उसकी लाश देख लूंगी ना तो मुझे यकीन हो जाएगा कि वो सचमुच मर चुका है, वरना पूरी जिंदगी इस डर में जीऊंगी कि वो कभी भी आ जाएगा। एक बार मुझे उसकी लाश दिखा दो, फिर मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। क्या? कौन सा प्रॉब्लम है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिमागी प्रॉब्लम। ऐसे 24 घंटे मेरे दिमाग में चलता है, 2 मिनट भी नहीं निकलता है। मुझे लगता है वो जिंदा है, वो आ जाएगा। अरे उसकी लाश नहीं दिखा सकते हम, प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे तो लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, भगवान कसम बचपन से करते हैं। करते हो ना? हाँ। जिस बुरे सपने से बाहर निकालने के लिए इसकी लाश तक नहीं दिखा सकते। अरे सोचो, कल जब हमारी शादी हो जाएगी और वो किसी दिन आ गया तो। ये भगवान, ये मतलब बहुत दुविधा है यार। तुम्हारी बीमारी तो बढ़ जाएगी ना मेरे से तो। तुम फिक्र मत करो, हम कुछ करते हैं। अरे हसरत। जी भैया। अरे वो सुमित की कब्र खोदनी है यार, ये तुम्हारी भाभी को उसकी लाश देखनी है। आओ दिखाते हैं। आराम से उठो, जाके शाबाश। आओ। अरे तू ये कितना चाहिए बोल, मुंह खोल। अच्छा जी। देखना फोन पे बात कर रहा हूँ। सर कुछ इम्पोर्टेंट है। एक बार होल्ड करना। बोल। लकी सुमित के कब्र पे गया है। अरे बस बस बस, एक काम कर, अभी हाथ चढ़ा। जी भर के देख लो, फिर ना कहना कि यहाँ दिखता है वहां दिखता है। अरे तुम कहाँ हो गया? तुमको लाश तो देख लो, अब कहाँ रो रही हो तुम? अरे बताओ कहाँ रो रही हो? अरे ससुर जी। हाँ। अरे प्रणाम, कैसी तैसी वो रूप को यहाँ क्यों लगा है? पागल हो गया क्या तुम? ससुर जी पागल हम नहीं, पागल तो आपकी लौंडिया हो गई है। इसको वो ट्रीटमेंट, कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके आया। कह रही थी जब तक लड़की लाश नहीं देखी कि इसको यकीन नहीं होगा कि लड़का मर गया। इसको सुमित कभी इधर दिखाई देता है, कभी यहाँ दिखाई देता है, जिसकी वजह से डर जाती है। डर के बारे कहीं पागल हो गई तो। अब ससुर जी आप एक बात बताइए हमको, अगर हम किसी पागल लड़की से शादी करेंगे आपको अच्छा लगेगा? इसलिए हम लेके आए इसको। हमसे होशियारी मत करना, समझा? जब मेरे बीच में एक बात तय हो गई थी कि लाश कहाँ गायब होगी किसको पता नहीं लगेगा, इसको यहाँ लाने क्या जरूरत थी? मैं भी अच्छे से जानता हूँ तो कितना कमीना है, मुझे फंसाना चाहता है तुम? काला ससुर बोल बोल के इज्जत दे रहे तो गिरफ्तार हाथ डालेगा रे।
कितना बड़ा कमीना है तू। तो रोका जोगी नाम है हमारा। तुम्हारा सारा काला चिट्ठा रिकॉर्ड हो चुका है एकदम। मैंने अपने आसपास यहाँ तक कि अपने परिवारों में भी देखा है कि बूढ़े माँ बाप का सहारा बेटे नहीं बेटियां होती हैं। और लड़कियों का एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण जिस तरह पढ़ाई करने और नौकरी करने से होता है, उसी तरह उन्हें अपनी मर्जी का जीवन जीने देने और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने को प्रोत्साहित करने से भी होता है। आप जितना मर्जी पढ़ा लिखा लीजिए अपनी बेटी को, लेकिन उसके अरमानों को कुचल देंगे, उसका हौसला तो पहले ही पस्त हो जाएगा ना। उसके बाद आप चाहे जो करते रहिए एम्पावरमेंट के नाम पर, सब खोखला साबित होगा। इसलिए अगर वाकई लड़कियों को एम्पावर करना चाहते हैं, उन्हें और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो उनके अरमानों, उनकी इच्छाओं का आदर करना सीखिए। और खासकर ये बात अपने बेटों को बचपन से सिखाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी। तो